हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एडिक्शन टीवी पर। मैं हूं सचिन और आज का हमारा तड़कता भड़कता हुआ टॉपिक है टेंशन ऑन गलवान घाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा, गलवान घाटी में चाइना के साथ इंडिया का टेंशन चल रहा है। तो चलिए आज इस ट्रेजेडी को एक अलग ही नज़रिए से देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तान और चाइना की मित्रता के संबंध में तो पता ही होगा। चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने पड़ोसी कूटनीति में पाकिस्तान को प्राथमिकता देना जारी रखेगा और अपने प्रगाढ़ संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। दोनों करीबी मित्र देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के लगभग 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान ने 1951 में चीन को मान्यता दी थी। भारत ने उससे एक साल पहले ही चीन को मान्यता प्रदान कर दी थी। भारत एशिया का पहला गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने 1950 में चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के राजनयिक संबंध भले ही देर से स्थापित हुए, लेकिन बाद में वह एक कम्युनिस्ट चीन का सबसे करीबी सहयोगी बन गया। हाल के वर्षों में 60 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जिसका नाम है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके साथ दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो गए हैं और यह चीन द्वारा विदेश में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं से कहा, आज चीन और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों में 70वीं वर्षगांठ है। मैं बधाई देता हूं। झाओ पहले इस्लामाबाद में चीन के उपराजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान में काम करने का सौभाग्य मिला। देश छोड़ने से पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने मेरा दिल चुरा लिया है। मेरा मानना है कि यह दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने बात की सीपैक के बारे में, तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। तो दोस्तों, जनरली एक सड़क है जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के कास्गर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। सीपैक को बनाने में चीन भारी निवेश कर रहा है। सीपैक की कुल लागत करीब 46 अरब डॉलर यानी कि करीब 31 लाख करोड़ रुपए है। सीपैक के साथ पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश किया जा रहा है। इसी के साथ 13 नवंबर 2016 को सीपैक के हिस्से को खोल दिया गया। इसके अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को भी 2017 के अंत में खोला गया। सीपैक के तहत मजबूत हाईवे और रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही ग्वादर और कराची के लिए अलग से हाईवे बनाया जाएगा। इसके अलावा लाहौर और कराची के बीच करीब 1100 किलोमीटर लंबा मोटरवे बनाया जाएगा और रावलपिंडी और चीन सीमा तक बने हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। कराची पेशावर की मुख्य रेल लाइनें पर दौड़ने वाले ट्रेन की रफ्तार को दिसंबर 2019 तक अपग्रेड करके 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की योजना थी, जो कि पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं, साफ नज़र आ रहा है कि चीन अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और बदले में पाकिस्तान से ज़मीन ले रहा है और पाकिस्तान के भारत विरोधी होने का फ़ायदा उठा रहा है। वरिष्ठ अमेरिकी राजनीतिक एलिस वेल्स ने एक बार फिर 60 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपैक की आलोचना की और कहा कि इस परियोजना में पारदर्शिता नहीं है तथा इससे पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। उन्होंने अपनी 4 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के दौरान यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित कंपनियों को सीपैक के ठेके दिए गए हैं। वेल्स दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों की उप विदेश मंत्री हैं। सीपैक सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं का एक नियोजित नेटवर्क है जो चीन के संसाधन संपन्न सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र को
अरब सागर पर पाकिस्तान के रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। वेल्स ने पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान से कहा था कि वो सीपैक पर चीन से कड़े सवाल करे, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। समाचार पत्र टॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेल्स ने कहा कि सीपैक में पारदर्शिता नहीं है और चीन के वित्त पोषण से पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से इस परियोजना पर विचार करने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना आखिर अपना नुकसान करवा के गलवान पर क्यों बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को साफ संकेत दिए हैं कि पीओके उसका अभिन्न अंग है। देश में मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली संस्था भारतीय मौसम विभाग IMD ने जम्मू कश्मीर सब डिवीज़न को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया। IMD ने कुछ टाइम पहले कहा कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद क्षेत्रों के लिए मौसम बुलेटिन जारी कर रहा है, क्योंकि ये भारत के अभिन्न अंग हैं। बता दें कि गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि IMD पूरे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के लिए मौसम बुलेटिन जारी कर रहा है। हम बुलेटिन में गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का भी उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि वे भारत के हिस्से हैं। भारतीय मौसम विभाग के मौसम रिपोर्ट और अनुमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद आदि कश्मीर के क्षेत्रों को भी शामिल किया जाने पर पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, POK के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित के मौसम का हाल बताने वाली रिपोर्ट देने के भारत के कदम को पाकिस्तान ने शुक्रवार को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत द्वारा पिछले साल जारी किए गए कथित राजनीतिक नक्शों की तरह ही उसका यह कदम भी कानून निरर्थक बताया गया। बता दें कि सरकारी प्रसारणकर्ता दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने शुक्रवार से अपने प्राइम टाइम समाचार बुलेटिन में POK के इन क्षेत्रों के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। इधर प्रादेशिक मौसम विभाग और विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना प्रारंभ कर दिया है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। इस संबंध में पूर्वानुमान जम्मू कश्मीर मौसम विज्ञान उपमंडल के तहत 5 मई से जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि पाकिस्तान ने जरूर घबरा के मदद के लिए अपने मित्र चाइना से हाथ जरूर फैलाया होगा। इसी कारणवश चाइना गलवान पर भारत को उलझाए रखने के लिए काफ़ी समय से बना हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि तेज़ी से उसका विरोध करने वाली भारत सरकार कहीं POK पर भी अपना कब्जा ना कर ले। इसके बदले में वो चाइना को सीपैक में कुछ रियायतें जरूर देगा, क्योंकि चाइना का भी गलवान घाटी में काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आगे भी कुछ ऐसे ही अलसुलझे रहस्य और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ जुड़ने के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज एडिक्शन TV पे। और गाइस, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट अपने फीडबैक के तौर पर जरूर लिखें और बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है।